रिलेटिव, मतलब समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में प्राइस रिलेटिव गिवन हो और वो आपसे कहे कि लिंक रिलेटिव फाइंड करें। ठीक है जी, जैसा कि आपको क्वेश्चन में 2001, 2002, 2003, 2004 के प्राइस रिलेटिव गिवन है 100, 120, 140, 150। ठीक है जी, ये प्राइसेस नहीं है, ये बेसिकली इंडेक्स हैं। हम एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या पढ़ लेते हैं जी, डिटरमाइन लिंक रिलेटिव फ्रॉम अबव गिवन प्राइस रिलेटिव्स। ये प्राइस रिलेटिव गिवन है, वहां से हमने लिंक रिलेटिव फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक चीज क्लियर कर लें। पहली बात, ये वही 4 वैल्यूज हैं जो हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट की थी। ये वाली वैल्यू देख लें, 100, 120, 140, 150, ये वैल्यूज हमने यूज की हैं क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है, हमारा आंसर ये वाला आना चाहिए, ये जो वैल्यूज हैं। और आपको पता होना चाहिए पहले साल का लिंक रिलेटिव नहीं होता। ठीक है जी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब हम इस आंसर्स को कन्वर्ट करना है इस आंसर में। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब याद रखिएगा कि लिंक रिलेटिव फाइंड करना हो अगर आपने, उसका फार्मूला है कि प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने का फ्रॉम प्राइस रिलेटिव। ठीक है जी, अच्छा, अब यहां पे आपको पहले साल का प्राइस रिलेटिव तो पता है, लेकिन पिछले साल का प्राइस रिलेटिव नहीं पता। 2000 का प्राइस रिलेटिव आपको पता नहीं है, तो पहले साल का लिंक रिलेटिव हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले साल का कभी भी लिंक रिलेटिव हमें पता नहीं होता। कुछ बुक्स लिख लेती हैं, मतलब कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा कि लिंक रिलेटिव पहले साल का 100 है, वो कुछ लिख लेती हैं, कुछ नहीं लिखती। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहरहाल हम करते हैं जी आगे। 2002, अगर हम 2002 का लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करें तो उसका तरीका क्या है कि 2002 करंट ईयर है हमारा, उसका प्राइस रिलेटिव है जी 120, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जी 120, डिवाइडेड बाय 2001 प्रीवियस ईयर हमारा बनता है इस फार्मूले के मुताबिक, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, 120 ही आना है क्योंकि इससे कैंसिल हो जाना है। तो ये आंसर आ जाएगा जी 120। 2002 का लिंक रिलेटिव जो है वो 120 ही है। अच्छा जी, अब 2003 का अगर हमने लिंक रिलेटिव निकालना है तो करंट ईयर हमारा बनता है जी 140, डिवाइडेड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर हमारा बनता है 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, 116.67। ठीक है जी, 116.67 हमारा आंसर आ गया। अब 2004 का जब हम कैलकुलेट करेंगे लिंक रिलेटिव तो करंट ईयर बनता है 150, ये ऊपर आ जाएगा, और प्रीवियस ईयर बनता है 140, वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं जी हम, 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 140, तो 107.14, 107.14, और ये आता था 116.67। ठीक है जी, तो आप जरा देखिएगा कि ये वही आंसर हैं जो पिछली वीडियो में हमारे पास आए थे। ये देखें, पहले साल का कोई लिंक रिलेटिव नहीं था, अगले साल का 120 था, फिर 116.67 था, फिर 107.14 था। एग्जैक्ट वही हमारे पास आंसर आए हैं जो पिछली वीडियो में थे हमारे पास। ठीक है जी, तो हम प्राइस रिलेटिव को लिंक रिलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ये आपने चीज क्लियर कर लेनी है। अब हम उल्टा सवाल करेंगे, मतलब लिंक रिलेटिव को प्राइस रिलेटिव में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास ईयर है 2001, 2002, 2003, 2004 और लिंक रिलेटिव उसने हमें दिए हैं, और रिक्वायर उसने क्या किया जी, डिटरमाइन प्राइस रिलेटिव यूजिंग 2001 एज बेस फ्रॉम अबव गिवन लिंक रिलेटिव। अब याद रखिएगा, जब लिंक रिलेटिव फाइंड करने को कहा जाता है तो बेस ईयर नहीं दिया जाता, क्योंकि लिंक रिलेटिव का कोई बेस नहीं होती, हमेशा प्रीवियस ईयर बेस होती है। ठीक है, लिंक रिलेटिव की कोई बेस फिक्स नहीं होती, हमें बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है कि पिछले साल को ही हम बेस ईयर में अज्यूम करते हैं। लेकिन प्राइस रिलेटिव को जब भी फाइंड करने को कहा जाएगा हमेशा आपको बेस ईयर जरूर बताया जाएगा। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। प्राइस रिलेटिव फाइंड करने को कहा जाएगा, बेस ईयर जरूर बताया जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर बेस ईयर नहीं बताया गया तो प्राइस रिलेटिव फाइंड करने को कहा नहीं जा सकता बाय डिफॉल्ट। अच्छा जी, अब हमने जब फाइंड करना है प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव फाइंड करने के लिए याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो ये है कि जो साल बेस ईयर दिया गया है उस साल में प्राइस रिलेटिव 100 होता है। लॉजिक क्या है, क्योंकि वही करंट ईयर की प्राइसेस होती हैं, वही बेस ईयर की प्राइसेस होती हैं, मल्टीप्लाई 100, जो मर्जी प्राइसेस हो हमें नहीं पता, लेकिन जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर हमेशा 100 आएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमेशा याद रखना है कि जो प्राइस रिलेटिव फाइंड करने को कहा जा रहा है और जो साल उसका बेस ईयर है वही उस साल में
प्राइस रिलेटिव हमेशा 100 होगा। ठीक है जी। हालांकि यहाँ पे लिंक रिलेटिव कोई नहीं दिया हुआ, इसके बावजूद आपने याद रखना है कि प्राइस रिलेटिव 100 होता है उस साल का जिसका बेस ईयर आपको गिवन है। बहरहाल अब 2002 का जब आपने प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है फ्रॉम लिंक रिलेटिव, तो हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था, यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब हमने फाइंड करना है प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। तो तरीका क्या होगा, ये चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला कुछ ये बन जाएगा कि प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब जरा देख लें फार्मूला, तो यही फार्मूला बनता है। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लिंक रिलेटिव के साथ, प्रीवियस ईयर का प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वही काम हमने किया है, वही फार्मूला यूज़ किया है जो ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको फिर यूज़ करते हैं, प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब है 2002 इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ 2002 जो कि गिवन है 120 मल्टीप्लाई बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर जो कि पिछले साल का प्राइस रिलेटिव 100 है डिवाइडेड बाय 100। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 120। तो 2002 का आंसर आ गया 120। तो आपको पता ना चाहिए, हमने पहले भी देखा था कि लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव अगले साल के सेम होते हैं 120 और यहाँ पे भी देख ले 120 ही था। पर 2003 हमें ज़्यादा बेहतर समझाएगा कि प्राइस रिलेटिव अगर आपने 2003 का निकालना है तो उसके लिए 2003 का लिंक रिलेटिव यूज़ करेंगे 116.67 मल्टीप्लाई बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्या बनता है, प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर 120 बनता है। तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये काम करते हैं जी, 116.67 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 तो 140 बनता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा जी 140। अच्छा जी, अब अगला देख लेते हैं जी, प्राइस रिलेटिव जब हमने फाइंड करना है 2004 का तो उसका तरीका क्या होगा, लिंक रिलेटिव 107.14 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस रिलेटिव 140 डिवाइडेड बाय 100। तो 107.14 मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइडेड बाय 100 तो 149.996 अप्रॉक्सीमेटली 150 बनता है। ठीक है जी। तो हमने आंसर निकाल लिए हैं। एग्जैक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास ये वाली एग्जैक्ट नहीं थी, हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ। बरकत ये वही वैल्यूज़ हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन थी 100, 120, 140, 150, वही हमने आंसर निकाले हैं और ये वही क्वेश्चन में वैल्यूज़ थी जो हमने पिछले सवाल में फाइंड की थी। ठीक है जी। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि लिंक रिलेटिव से प्राइस रिलेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और प्राइस रिलेटिव से लिंक रिलेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फार्मूला एक ही है और उसी फार्मूले को यूज़ करके हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाते हैं। ठीक है जी। मुश्किल इस सेंस में कि अगर बेस ईयर 2001 ना हो, कोई और साल हो, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक इसी क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं जी। अब ये क्वेश्चन है जी आपके सामने, लिंक रिलेटिव वही गिवन है जो पिछले एग्जाम्पल में था 121, 16, 107.14, ये वो सेम है। ठीक है जी। हमने फाइंड क्या करना है जी, प्राइस रिलेटिव ही। और रिक्वायरमेंट क्या है जी, डिटरमाइन प्राइस रिलेटिव यूजिंग 2003 एज बेस ईयर फ्रॉम अबव लिंक रिलेटिव। अब यहाँ पे बेस ईयर जो उसने वो चेंज कर दिया है, 2003 कर दिया है। ठीक है जी। प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है लेकिन उसने जो बेस ईयर है 2003 कह दिया हमें। बहरहाल जी हम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस साल को उसने बेस बना दिया है उसका प्राइस रिलेटिव 100 होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि हम 2003 के प्राइस रिलेटिव को 100 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2003 उसने बेस ईयर दिया हुआ है तो 2003 का जो प्राइस रिलेटिव होगा वो 100 होगा। ओके। अब अगले साल का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला, प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो इस फार्मूले के मुताबिक प्राइस रिलेटिव ऑफ 2004 इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ 2004 जो कि है 107.14 मल्टीप्लाई बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर जो कि है 100 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आ जाएगा 107.14, सेम आंसर आ जाएगा 107.14। ठीक है जी। हम आगे तो जा सकते हैं, जितना भी आगे जाना चाहे जा सकते हैं। अब मज़ा ये है पहले वाली भी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल 2002 और 2001 की वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा कि अगर हमने 2002 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो ये वाली, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला आपने यही ज़हन में रखना है जो हमने पढ़ा हुआ है। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें 2003 पे, प्राइस रिलेटिव ऑफ 2003, मतलब ये जो 100 आया होगा ये 100 भी इसी फार्मूले के मुताबिक आया होगा जैसे हमने 2004 का कैलकुलेट किया है। मतलब प्राइस रिलेटिव ऑफ 2003 इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ 2003 जो कि गिवन है जी 116.67
मल्टीप्लाइड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि यहाँ पे अननोन है, लेट्स अज्यूम दैट इज ए, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम उसकी वैल्यू थी ए, डिवाइडेड बाय 100। दोबारा देख लें, प्राइस रिलेटिव ऑफ 2003 इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ 2003 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये हमने फार्मूला पुट किया। अब 2003 का जो प्राइस रिलेटिव है वो हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि 100 है, हम उसको लिख देंगे 100 के बराबर। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम ए की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 116.67। तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 116.67, 85.71। ठीक है जी। तो हमारा जो ए का आंसर आया है वो 85.71 आया है। अब इसी तरीके से हम ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने 2003 की कैलकुलेशन की है। अब कैसे? प्राइस रिलेटिव ऑफ 2002 इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ 2002 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि है बी, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, हमने आंसर निकालना था। अब यहाँ पे हमारे पास ये अननोन है तो कोई मसला नहीं है, ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास, कौन सी? 2002 का प्राइस रिलेटिव 85.71, तो इसको 85.71 के बराबर रख देते हैं और वहाँ से बी निकाल लेते हैं। अब बी कैसे निकलेगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 85.71 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, तो 85.71 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो 71.43 अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू आ जाती है, 71.43। ठीक है जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर कि आप में से मतलब आपको ये समझ नहीं आई होगी कि हमने क्या किया है। अब हम इसको देख लेते हैं वंस अगेन, इसी फार्मूले को यूज़ करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे जी? 2002 प्राइस रिलेटिव ऑफ 2002 अगर हमने फाइंड करना है फर्ज करें, तो तरीका क्या होगा? 2002 का लिंक रिलेटिव 120 इंटू प्रीवियस ईयर का प्राइस रिलेटिव, जो कि है हमारे पास 71.43 ओवर 100। तो करके देखते हैं जी, 120 मल्टीप्लाइड बाय 71.43 डिवाइडेड बाय 100, 85.71। चेक करते हैं कि बाकी हमारा आंसर 85.7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है जी। तो अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो हम वेरीफाई करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या वाकई हमारा जो आंसर है लॉजिकली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा फार्मूला यही है, आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप पहले पिछले साल का निकालेंगे आंसर, फिर पिछले साल का, फिर पिछले साल का आप जा सकते हैं। ठीक है जी, इसमें मसला कोई नहीं है। अब हम इसको मजीद वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? ये सारा डाटा अगर आपको याद हो तो हमने एक ओरिजिनल क्वेश्चन से लिया था, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। वो ये क्वेश्चन था जिसमें वीट की प्राइसेस गिवन थी 10, 12, 14 और 15, और हमने प्राइस रेडी फाइंड किया था यूजिंग 2001 एज बेस और लिंक रेडी फाइंड किया था, और लिंक रेडी का आंसर आया था 120, 116 और 107.14। वही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है, 120, 116, 107.14, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है। अब सवाल ये था कि हमने फाइंड करना था प्राइस रिलेटिव यूजिंग 2003। अब अगर यही ओरिजिनल क्वेश्चन हो, हम प्राइस रिलेटिव फाइंड करें यूजिंग 2003, तो देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। देखें 2003 की प्राइसेस थी 14, तो करंट ईयर की प्राइस भी 14 होगी, बेस ईयर की प्राइस भी 14 होगी, मल्टीप्लाई 100, आंसर तो आ जाएगा 100। लेकिन जब 2004 का हम फाइंड करेंगे इंडेक्स, तो उसमें करंट ईयर की प्राइस हो जाएगी 15 और बेस ईयर की प्राइस हो जाएगी 14, क्योंकि हमने बेस ईयर इस वक्त इसको रखा है 2003 को, तो 2003 हमारा बेस ईयर है हर जगह पे। तो हम कर लेते हैं जी 15 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 107.14 ही आता है, जैसा कि हमने इस सवाल में निकाला था 107.14। 2004 का प्राइस रिलेटिव 107.14 आया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे और यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है। ओके, अब अगला पॉइंट था 2002 का आंसर निकालना। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 2002 में है 12 और बेस ईयर हम रखेंगे 14, तो 12 ओवर 14 मल्टीप्लाई बाय 100, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 14, आंसर आ जाए 85.71। ठीक है जी। वही आंसर हमने यहाँ पे निकाला था 85.71। तरीका हमारा डिफरेंट था, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो वीट की प्राइसेस ही नहीं थी। तो बहरहाल हमारा आंसर वही आ रहा है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, 85.7। ओरिजिनल प्राइसेस से भी हमारा आंसर वही आ रहा है। अब 2001 का जब हम इंडेक्स निकालेंगे तो करंट ईयर की प्राइस होगी 10, लेकिन बेस ईयर हमारा 14 होगा। क्यों बेस ईयर 14 होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि 2003 को बेस ईयर रखना है। डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 14, आंसर आता है जी 71.42। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी 71.43 है। अच्छा, तो 71.428 अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 71.43 ही बन जाता है। ठीक है जी। तो हमारा आंसर वही आ रहा है, ये चारों वैल्यूज वही हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है। तो आपको इस पर यकीन हो जाना चाहिए कि ये जो तरीका है हमारा प्राइस रिलेटिव ए और बी रख के कैलकुलेट करने का, यही ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीका है। इसी को आपको अच्छी तरह से समझना होगा अगर आपने बैकवर्ड जो है कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। होपफुली यहाँ तक आपको एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में कन्वर्ट करना समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा।